अपने झुंड के भोजन की रक्षा करते हुए भेड़ियों का राजा एक भूरे भालू से भिड़ गया। संघर्ष कुछ ही पलों का था। भालू के एक जोरदार वार ने उसकी रीढ़ तोड़ दी। खून से लथपथ जमीन पर गिरते हुए भेड़िया राजा जानता था यह उसकी आखिरी लड़ाई है। उसकी संगिनी सोफिया ने झुंड की ओर देखा। उस नजर में विनती थी, उम्मीद थी, लेकिन जवाब में मिला केवल बेरुखा मौन। भेड़ियों का झुंड निर्दयी होता है। 1 मिनट से भी कम समय में उन्होंने नया राजा चुन लिया और बिना पीछे देखे वे चले गए। इस अधीनता में सब शामिल थे सिवाय सोफिया के। वह अपने घायल साथी के पास लौट आई। ठंडी होती देह को चाटते हुए वह उसके अंतिम क्षणों तक उसके साथ रही। न कोई शिकायत, न कोई पछतावा, बस साथ निभाने का मौन वादा। कुछ ही देर में उसका साथी दम तोड़ चुका था, लेकिन तभी सोफिया के भीतर एक हलचल हुई। वह समझ गई, वह गर्भवती है। मौत अब विकल्प नहीं थी, जीना पड़ेगा अपने साथी की आखिरी निशानी के लिए। अगर झुंड को पता चल जाता कि वह पुराने राजा की संतान को जन्म देने वाली है, तो वह और उसके बच्चे दोनों मारे जाते। इसीलिए सोफिया ने पलायन किया, अकेली, गर्भवती, बर्फीले पहाड़ों को पार करती हुई। 5 दिनों में उसने दर्जनों पहाड़ पार किए। बर्फीली हवाएं, हिमस्खलन और आसमान में मंडराते शिकारी, हर कदम मौत के करीब था। 2 हफ्तों में वह 1000 किलोमीटर से अधिक चल चुकी थी। आखिरकार एक शांत घाटी में एक पुराने पेड़ के खोखले तने में उसने शरण ली। तूफानी रात में उसने 8 शावकों को जन्म दिया। 2 जीवित नहीं रह पाए। शिकारियों को आकर्षित न करने के लिए सोफिया ने वह कठोर निर्णय लिया जो प्रकृति में मातृत्व का एक कड़वा सत्य है। अब असली संघर्ष शुरू हुआ। भोजन की कमी, दूध का खत्म होना और बढ़ते हुए शावक। जब खतरा पास आया, सोफिया अपने शरीर से गुफा का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। एक माँ और एक शिकारी, दोनों एक साथ। आखिरकार वह अपने बच्चों को लेकर फिर चली। घास के मैदान, जंगल और फिर मानव बस्तियां। रात के अंधेरे में उसने अपने बच्चों को शहर के बीच से निकाला और भोर होते होते वे फिर जंगल में थे। कुछ दिनों बाद वे एक सुरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र में पहुंचे, जहां भोजन था, जहां शांति थी। आज सोफिया अपने 6 बच्चों के साथ खड़ी है। एक लंबी हुंकार घाटी में गूंजती है। ये शोक नहीं, यह जीत है। 1300 किलोमीटर की यात्रा, एक माँ की इच्छा शक्ति और एक विरासत जो अब जीवित है।